समाजवादी पार्टी के नेता कहीं नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाने की कोशिश करती है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाओ। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे कि हमें राज्यसभा जीत जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है मार्केटिंग इवेंट करने की। मार्केटिंग पे विश्वास है, पहले न्यूज बनाओ और न्यूज बनाने के बाद अफवाह फैलाओ और फिर माहौल बनाओ। तो ये बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की चाल कामयाब नहीं होगी। जीत यहां समाजवादी ही जीतेंगे। बिल्कुल, कोई चाहे कितना भी जोर लगा ले, रामकृपाल जी को रखिए, पहले लगा लो, आगे होंगे समाजवादी। वो कब होंगे बाबा को तो आप हरा नहीं पा रहे। लेकिन जो विपक्ष के लोग बीजेपी की चिंता कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने घर को देखें, अपना घर संभालें और ये गिने कि उनके घर में कौन है जो बीजेपी में नहीं जा रहा है। अब ये गिनती की जरूरत नहीं है कि कौन जा रहा है। अब विपक्षी पार्टियों को यह गिनना है कि कौन है हमारे यहाँ जो। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी बता दीजिए, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो फिर आप दूसरे नेताओं को अपने दल में क्यों ला रहे हैं? जब 400 जीत सकते हैं तो कभी नीतीश कुमार जी क्या करें हमारे दल में आ जाओ, कमलनाथ जी हमारे दल में आ जाओ, कभी फलाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर ऐश्वर्य कपूर, बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ऐश्वर्य कपूर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि सपाइयों के 10 MLA बाबा के संपर्क में है और सपा का अब यूपी में पूरा सफाया हो जाएगा, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि मैं बीजेपी को केवल इसका एजेंट मानता हूं, बीजेपी केवल अफवाह फैला रही है। इस बार यूपी में सपा 80 की 80 सीटें जीतेंगी, हम कमलनाथ को बीजेपी का एजेंट मानते हैं। तभी चारू प्रज्ञा ने सैफई के इस समाजवादियों को उठा के परिवारवाद पर धोया और हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को उठाकर लाइव डिबेट में सड़क से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुराग जी, हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता कहीं नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाने की कोशिश करती है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाओ। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे कि हमें राज्यसभा जीत जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है मार्केटिंग इवेंट करने की। मार्केटिंग पे विश्वास है, पहले न्यूज बनाओ और न्यूज बनाने के बाद अफवाह फैलाओ और फिर माहौल बनाओ। तो ये बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की चाल कामयाब नहीं होगी। जीत यहां समाजवादी ही जीतेंगे। कहेंगे ना कि बिल्कुल कोई चाहे कितना भी जोर लगा ले, रामकृपाल जी को रखिए, पहले लगा लो, आगे होंगे समाजवादी। वो कब होंगे बाबा को तो आप हरा नहीं पा रहे। लेकिन रामकृपाल जी, मैं आ रहा हूं, सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी को रखिए, रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। केवल एक, विवेक जी आ रहा हूं, केवल एक लाइन रत्नाकर जी, फिर आ रहा हूं। कमेंट्री। मैं जो विपक्ष के लोग बीजेपी की चिंता कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने घर को देखें, अपना घर संभालें और ये गिने कि उनके घर में कौन है जो बीजेपी में नहीं जा रहा है। अब ये गिनती की जरूरत नहीं है कि कौन जा रहा है। अब विपक्षी पार्टियों को यह गिनना है कि कौन है हमारे यहाँ जो। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी बता दीजिए, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कमलनाथ तो लग रहा है जा रहा है नकुलनाथ के साथ, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं। अनुराग जी, आज क्या आपने पेड़ के नीचे बैठ के कौन सी कविता लिखी है? आज कमलनाथ जी के लिए कुछ लिखा है आपने खास? अनुराग भदौरिया, और आजकल में भैया कल को कोई पता नहीं कौन होगा बीजेपी में। अनुराग जी अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं? ओके बोलिए सर। नहीं पता नहीं है सर, आजकल सिचुएशन ऐसी। जी देखिए, मुझे तो चिंता हो रही है, मुझे चिंता हो रही है चारू जी की। अच्छा, मुझे चिंता हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अपनी नहीं हो रही। बताइए, जब दूसरे दल के सारे नेता, कांग्रेस के, दूसरी पार्टी के नेता अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो इनकी जगह तो फिर वो बैठने लगेंगे, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? मुझे ये चिंता हो रही है। मुझे चिंता हो रही है कि उत्तर प्रदेश के जो इतने दिन से दरी बिछा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इतना हल्ला मचा रहे थे, कांग्रेस नहीं है, वो बेचारे रह गए। मिनिस्टर नहीं बनाया तो सचिन पायलट महाराष्ट्र में इतने दिन से वहां पे बीजेपी के नेता काम कर रहे थे। अशोक चौहान को राज्यसभा मिल गई, जिनको आप कह रहे थे आदर्श घोटाले में उनको पर आरोप लगाते थे। तो भाई बीजेपी के नेता कहां जाएंगे? मुझे इस बात की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूं चारू जी, इसलिए सोच रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो आरएलडी भी आ जाए तो फिर आप सोचेंगे आपकी जगह कहां होगी। अब सवाल है कि भ्रष्टाचार के जितने भी भारतीय जनता पार्टी जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, और जो कह रही बस में सब लोग आ जाओ, अरे बस में आप सबको भर लोगे, जिन पे आरोपियों को भी भर लोगे तो जो बस में सीधे साधे लोग होंगे ना, उनको उतार देंगे वो आरोपी। आप लोग पैदल हो जाओगे, वही बस में रह जाएंगे और आप लोग स्टेशन पे वापस खड़े हो जाओगे। माने चढ़े चढ़ाए बस में आपको उतार दिया जाएगा।
क्योंकि उनके पास ताकत है, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ होता है, वो दुनियादार जानते हैं दुनिया को, फिर वो आपको तो उतार देंगे। फिर आप लोग चारू जी वगैरह आप वहां कहते वापस बस स्टैंड पे खड़े हो जाओगे, ये बस में बैठ के सवार होके चले जाएंगे सत्ता का मोह लेके। नहीं तो आपको भाजपा की चिंता है कि अपनी चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि हम अकेले जीत सकते हैं 400 सीटें, तो फिर आप दूसरे नेताओं को अपने दल में क्यों ला रहे हैं? जब 400 जीत सकते हैं तो कभी नीतीश कुमार जी क्या करें हमारे दल में आ जाओ, कभी कमलनाथ जी हमारे दल में आ जाओ, कभी फलाने जी हमारे दल में आ जाओ। नेताओं क्यों लगे भाई? जब आपको इतने सक्षम, इसके मतलब आप डर गए, इसके मतलब आपकी सक्षम नहीं है। आपको लग रहा है आपकी बहुमत की सरकार नहीं आने वाली है, आपको लग रहा है आप 150 से ज्यादा पाओगे। ओके अनुराग जी, मेरी सरकार, आप लोगों को जिसकी मर्जी चिंता हो, मुझे रत्नाकर त्रिपाठी जी की चिंता, जवाब देने का मुझे आज रत्नाकर त्रिपाठी जी की चिंता है। मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी, आपके 2-4 जो नेता बचे थे वो भी निकल गए, मुझे तो हर एक से पूछना पड़ता है आजकल। मैं अपनी गेस्ट टीम को बोलता हूं पहले चेक करो कौन सी पार्टी में, बोलते सर कल तक यहां थे। मैंने कहा कल तक नहीं, अभी चेक करो, अभी चारू प्रज्ञा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं रत्नाकर जी? अब कमलनाथ से पुराने और बड़े कांग्रेसी नेता तो नहीं है त्रिपाठी जी। ये घड़ी रखा हूं। कौन घड़ी है दादा? कितना समय आप? अब बोलिए, आपका भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है लाइफ में। आप ना चारू जी बोलिए दादा। तो मेरे पास आज एक कहानी है। अच्छा। कविता तो नहीं है। कविता नहीं। राजा ने कहा कि आज बैगन खाया बहुत स्वादिष्ट था। कुछ मारेंगे मेरे को बैकहैंड। आज बैगन तो बैगन है, कृष्ण का श्याम वर्ण है, सर पर मुकुट है। क्या बात करते हैं, बैगन की सब्जियों का राजा है महाराज। राजा तीसरे दिन आया, कहा कि आज बैगन खा लिया, संजीव जी सुनिए, पित्त हो गया, वायु हो गई। चारण ने कहा कि महाराज बैगन बेगुन कोई गुण नहीं है, थाली का बैगन, इधर लुढ़का उधर लड़का, काला लूटा बैगन लूटा। राम कृपाल जी को सुनता हूं तो तुले हुए हैं, अपनी पूरी पत्रकारिता पे काला लगाने पे तुले हुए हैं। पढ़िएगा कभी राम कृपाल जी को बैठ के, 38-40 साल की पत्रकारिता है इनका, बस चले। अब इन्होंने बोला ना, ये कहना चाहते हैं कि अगर रामचंद्र जी के 2-4 साल वनवास से लौटने की संभावना और होती देर में, हाँ। तो भरत रावण से हाथ भी ला लेते। कहते आओ रावण, हम तुम राज करते हैं, राम थोड़ी आने वाले। हाँ। इनका ये कहना है। अच्छा। और रही बात चारू प्रज्ञा जी की, नहीं, बात राम कृपाल जी और चारू प्रज्ञा की है ही नहीं, बात कमलनाथ की ही नहीं है। बात कमलनाथ की है रत्नाकर जी। कहां चल रही है कमलनाथ? बीच में बोले, फिर भी बीच में, क्योंकि आप पॉइंट पे नहीं रहते हैं। देखिए आप शब्दों के धनी हैं, आप घुमा के कब तक बचाइएगा राहुल गांधी को? कब तक बचाइएगा राहुल गांधी? अरे सरकार, आप बातों का जवाब नहीं देने दे रहे हैं। बोलिए। अच्छा बोलिए। आप बीच में बोलिए। आपके प्रोफाइल में भी पहले बीबीसी है। हाँ, आप भी बीबीसी से उठ के आ गए। अब बोलिए। तो क्या कहूं मैं, आपने बीबीसी को धोखा दे दिया। अच्छा। अभी चारू प्रज्ञा जी के जो नेता है मोदी जी, इन्होंने कहा कोई बीजेपी छोड़ के नहीं जाता। अभी कलप रहे थे संसद के अंदर अंतिम दिन कि आपने मेरी पार्टी से गए आदमी को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। उसके बाद ये कहती, और कमलनाथ आए कमलनाथ जाए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आप जान लीजिए, कृष्ण ने गीता में कहा ना, नैनम छिद्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद यंतापो न शोषयति मार्त। अच्छा। हमारे यहां से सब जगह से जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे, सो कार्ड सब के सब आपके यहां जा रहे हैं। वो उल्टी लॉन्ड्री की बात करते हैं। हमने तो कहा नहीं है, आप ही ना कहते थे। हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं। चारू जवाब दीजिए। चारू जवाब जी, खूब चिंता है। चारू जवाब मत कीजिए, हमारे चारू जवाब जा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, इसी को मैं ओवर कॉन्फिडेंस मानती हूँ, इसी को मैं ये मानती हूँ कि अहंकार इतना ज्यादा है। ऐश्वर्या, आप ये काहे का अहंकार? बचा कौन है अहंकार करने के लिए? जाने दे उसको, सत्य बोलना जाने देते हैं, अहंकार है ना? नहीं तो अनुराग जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। अनुराग जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। डोंट डू दिस। विजुअल जाने दो, दूसरे विजुअल्स ये नहीं, देख लो वही चला जा रहा है। अरे नहीं, अहंकार सरकार को है, विपक्ष को अहंकार कहां? अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग जी आपके एंडिंग कमेंट्स, आप अपना टाइम खा रहे हैं। आप बोलिए। अनुराग जी आप अपना टाइम खा रहे हैं, आप अपना टाइम खा रहे हैं। आप उनके टाइम में बोलेंगे, वो आपके टाइम में। डोंट डू दिस। चारू 30 सेकंड्स टू यू।
इसी को मैं अहंकार कहती हूं। जब बड़े नेता ये कहते हैं जो जाना चाहे उसको जाने दो, उसको अहंकार कहते हैं। मैं बार बार एक ही बात दोहराती हूं, ये लोग अपनों को भी मना के अपने पास नहीं रख सकते, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, देश की जनता को छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो जनता को अपना परिवारजन केवल कहते नहीं है, मानते हैं, और इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। ये बात अब विपक्ष को भी समझ आ गई है। ठीक है, चारू समझा दूंगा, लेकिन I only have one question. अशोक चव्हाण एंड कमलनाथ, रहना सिखा आप भी जरा देखिएगा चारू जी कि बीजेपी के किस नेता ने इन दो लोगों के लिए क्या नहीं बोला है। एंडिंग कमेंट संजीव झा जी, मनीष जी से बात कर लीजिए। आजकल बाहर आए हुए हैं बेल पे। देखिए, मुझे आजकल बाहर आए हुए हैं बेल पे, अभी है ना आम आदमी पार्टी में, चेक कर लीजिए। थैंक यू संजीव।